अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। दोस्तों आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं हज़रत शेख बहलुल दाना और हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बीच जो गुफ्तगू हुई, बहुत ही सबक आमोज़ कहानी। दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए तो हज़रत शेख के कुछ मुरीद आपके साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलुल दाना का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलुल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सआदत समझी और थोड़ी ही जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलुल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलुल के सामने गए तो देखा कि बहलुल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए लेटे हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलुल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो ऐज अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे? आपने कहा, क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ भी धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलुल दाना उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलुल दाना अपना रास्ता लिया और शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के कान काटता है। इससे सच्ची बात जानना चाहिए और मैं सुनना चाहता हूँ। आओ इसके पीछे चलते हैं, मुझे इससे काम है। बहलुल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ जाते हैं। शेख बगदादी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया कि तुम कौन हो? उन्होंने हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा कि मैं हूँ बगदादी शेख जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलुल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। हज़रत बहलुल दाना ने कहा, तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़ खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान करता हूँ। बहलुल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रह गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवानों से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई, मुझे इससे कुछ काम है। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने बहलुल का पीछा किया। बहलुल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने का आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम होगा। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, जब मैं इशा की नमाज और दुरूद और वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के लिए कमरे में जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। हज़रत बहलुल दाना ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलुल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ऐ हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलुल दाना ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही हैं सब बाद की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की जरा सी भी मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने के बजाय अंधेरा हो जाएगा, यानी तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलुल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक होना और नियत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गरज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो ख्वाह कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए बवाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया,
इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसद नहीं है। असल बात तो ये है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बोझ, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी ना शर्माए। तो दोस्तों, हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बात हम नहीं जानते हैं उन बातों को सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ना पता हमारी कौन सी गलती हो जाए और हमारी उस गलती की वजह से हमें हश्र क़यामत के दिन सज़ा मिले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बुजुर्गों के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें दुनिया में जब तक भी रखे, हमें पंज वक्ता नमाजी बना दे और हमें खाना काबा का हाजी बना दे। हमारे और आपके वालिदैन को सलामत रखे और सभी को दुनिया में जब तक भी रखे, बुराइयों से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना पता किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।